नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी एक बार फिर नीतीश के गढ़ में जा रहे हैं। मकसद है पटना सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करना। दिवाली के ठीक एक दिन पहले मोदी बिहार के उन सभी 6 जगहों पर जाएंगे जहां के लोग धमाकों में मारे गए। उधर जेडीयू नेताओं का कहना है जब तक बिहार में दंगे नहीं हो जाते तब तक मोदी आते रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी धमाकों पर सियासत कर रहे हैं? गुजरात में भी दंगे हुए, धमाके भी हुए, लेकिन मोदी कितने पीड़ितों के घर गए? जुलाई 2008 में ही अहमदाबाद में 21 धमाके हुए जिसमें 56 लोग मारे गए, 200 घायल हुए, लेकिन मोदी पीड़ितों के घर नहीं गए। तो क्या बिहार में ब्लास्ट के दौरान मारे गए लोगों को लेकर मोदी वाकई इतने संवेदनशील हो गए हैं, या फिर चुनावी मौसम में जख्मों पर मरहम लगाना मोदी का मकसद है? ऐसे कई सवाल हैं, कई इल्जाम हैं, क्योंकि मोदी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। उन 6 जगहों पर जा रहे हैं जहां से 5 जगहों पर जनता दल और कांग्रेस के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद सिर्फ पटना में हैं। बाकी जगह अगर मोदी जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है? पहले देखिए खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे हम मेहमानों से। मोदी फिर बिहार जाएंगे, धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। मोदी पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाएंगे या धमाके पर शुरू हुई सियासत पर नमक छिड़केंगे? पता नहीं, मगर मोदी के दोबारा बिहार दौरे पर सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। दरअसल पटना में 27 अक्टूबर को मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट हुए। उस वक्त तो मोदी भाषण देकर चले गए। बाद में धमाके पर राजनीति गरमाई तो शायद मोदी और उनकी पार्टी को भी लगा कि मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए। बिहार बीजेपी ने न्योता भेजा और मोदी ने उसे कबूल कर लिया। तारीख तय हो चुकी है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को मोदी उन जगहों पर जाएंगे जहां के लोग धमाकों के शिकार हुए। जेडीयू का आरोप है कि मोदी धमाकों के बाद हो रही राजनीति की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक भी बिहारी को जाकर के मुंबई में देखने का काम किया? बिहारियों के जलों पर नमक डालने के लिए उन्होंने श्री राज ठाकरे को अहमदाबाद बुलाया, उनको विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया, राज अतिथि बनाया। अब पटना आकर के वो फिर दंगों की आग को सुलगाना चाहते हैं। जब तक बिहार में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, श्री नरेंद्र मोदी का आना जाना वहां बना रहेगा, क्योंकि उनकी राजनीति की फसल सांप्रदायिक दंगे। मोदी पीड़ितों से मिलने क्यों जा रहे हैं? बीजेपी के पास इसका माकूल जवाब है। पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार पीड़ितों से मिलने नहीं गए, मगर मोदी जाएंगे। नीतीश ने गलती की, मोदी वो गलती नहीं करेंगे। वो केवल बीजेपी के लोग नहीं थे, वो बिहारी थे, बिहार के लोग थे। और जो लाखों लोग सुन रहे थे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये बिहार के लोग थे। और अभी तक मुख्यमंत्री जी किसी के परिवार में मिलने भी नहीं गए, जबकि श्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि छोटी दिवाली के दिन यानी 2 नवंबर को वो सभी 6 जो मृतक परिवार हैं उनके लोगों से जाकर मिलेंगे और अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। जख्म पर मरहम लगाने के लिए मोदी के दौरे का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। मोदी 1 नवंबर को पटना पहुंचेंगे और रात वहीं रुकने के बाद 2 नवंबर को पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मगर मोदी का कार्यक्रम देखेंगे तो राजनीति का गणित समझ आ जाएगा। मोदी पटना से नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, गोपालगंज और कैमूर यानी सासाराम जाएंगे। अब देखिए मोदी के दौरे का राजनीतिक मतलब क्या है। मोदी जिस इलाकों में जा रहे हैं वहां का राजनीतिक समीकरण मोदी के लिए कितना अनुकूल है। नालंदा में जेडीयू के सांसद हैं, बेगूसराय में जेडीयू के सांसद हैं, गोपालगंज में जेडीयू के सांसद हैं, सुपौल में जेडीयू के सांसद हैं और सासाराम से कांग्रेस की सांसद हैं। यानी मोदी का दौरा उन इलाकों में हो रहा है जहां गैर बीजेपी पार्टी के सांसद हैं। जाहिर है मोदी एक तीर से 2 निशाने साधेंगे। जख्मों पर मरहम लगाने के बहाने वो जेडीयू और कांग्रेस को चुनौती भी देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि मोदी बिहार ही क्यों जा रहे हैं? देश में कई जगह धमाके हुए, लेकिन मोदी दूसरे राज्यों में तो कभी नहीं गए। इतना ही नहीं, गुजरात में हुए धमाकों में भी मोदी का दौरा सीमित ही रहा। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 ब्लास्ट हुए थे। सीरियल धमाकों में 56 की मौत हुई, 200 घायल हुए। मोदी अस्पतालों में पीड़ितों से मिलने गए, वो भी पीएम के साथ। खुद अपने राज्य में हुए धमाकों के बाद मोदी ने इतना बड़ा दौरा नहीं किया जितना बिहार में कर रहे हैं। जाहिर है मोदी का मकसद सिर्फ मरहम लगाना नहीं, बल्कि मरहम के बहाने नीतीश कुमार को जवाब देने का प्लेटफॉर्म तलाशना और कांग्रेस को कुरेदना भी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मोदी 2 तारीख को पटना जा रहे हैं। जा तो 1 तारीख को ही रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को हेलीकॉप्टर से उन 6 पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जिनकी मौत ब्लास्ट में हुई। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पटना रैली में मारे गए सभी पीड़ितों के घर जाएंगे। क्या है इसका मतलब? तरह तरह के बयान, आरोप जेडीयू की तरफ से। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी के इस दौरे का क्या मतलब है। हमारे साथ हैं कैप्टन अभिमन्यु, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हिमांशु व्यास कुछ देर में होंगे हमारे साथ, कांग्रेस नेता, अली अनवर हैं जेडीयू नेता, रामानुज प्रसाद पटना से हैं आरजेडी नेता, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। सबसे पहले चलते हैं अली अनवर। अली अनवर साहब, पटना में धमाके हुए, 6 लोग मारे गए, अगले ही दिन नीतीश कुमार अधिवेशन में शामिल होने के लिए नालंदा चले गए, और देखिए गुजरात से उठकर नरेंद्र मोदी एक एक परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो आपकी नाकामी जो आपके मुख्यमंत्री नहीं कर सके, जाना चाहिए नीतीश कुमार को, और गुजरात से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी सब पीड़ित परिवारों से मिलने। देखिए, उनको उसी दिन मुंगेर जाना था और विश्व सम्मेलन था योग पर, उसमें वो नहीं गए, कार्यक्रम स्थगित कर दिया। सारी स्थिति का जायजा लिया, लगातार निगरानी करते रहे, हॉस्पिटल में गए पीड़ित परिवारों से मिलने, और वो दूसरे दिन गए। लेकिन अब तो मोदी जा रहे हैं, आप देख लीजिए, ऐसा जहां कोई नीतीश इतिहास है कुमार क्या? नहीं जा पाए, 6 पीड़ित परिवारों, ठीक है, 6 लोगों की मौत हुई, हर परिवार से मिलने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार नहीं गए, मोदी जा रहे हैं। मरहम लगाने नहीं जा रहे हैं, मरहम लगाने ये नहीं जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सांप्रदायिकता की आग भड़काने जा रहे हैं, ये पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। तो जान लीजिए, पोलराइजेशन अगर ये सांप्रदायिकता के नाम पर कराना चाहते हैं तो देश में सेकुलर फोर्सेज मजबूत है और सब सेकुलर लोग भी एक हो रहे हैं। लेकिन ये सेकुलर बार-बार आप कहते हैं अनवर साहब, सेकुलर आप लोग बोलते हैं, और आज भी तीसरे मोर्चे की दिल्ली में बैठक हुई है और उसमें नरेंद्र मोदी विरोधी सारी पार्टियां एक साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था, अगर बिहार में 6 लोग मरे, वो नहीं गए, और नरेंद्र मोदी अगर वहां जा रहे हैं तो आपको ऐतराज क्यों है? क्यों ये केसी त्यागी कर रहे हैं, क्यों दंगे भड़काना चाहते हैं? भाई, जो लोग हॉस्पिटल में थे, जो लोग ये थे, सब गए, सब लोग गए। आपने ठीक कहा, नरेंद्र मोदी गए सब जगह। मुख्यमंत्री जा पाता है क्या? नरेंद्र मोदी अपने राज्य में गए सब जगह, विस्फोट हुआ तो इसलिए सवाल यह है कि नियत क्या है। चलिए नियत पे हम पूछते हैं कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी नेता। सवाल नरेंद्र मोदी की नियत पर है कि नरेंद्र मोदी अचानक इतने संवेदनशील हो गए, इतने हिमायती हो गए कि गुजरात से वो जा रहे हैं 6 पीड़ित परिवारों से मिलने। और आपको बता दें दर्शकों को, पटना, नालंदा, सुपौल, कैमूर जो सासाराम संसदीय क्षेत्र में है, बेगूसराय और गोपालगंज, इनमें से 4 जगह जेडीयू के सांसद हैं, 1 जगह कांग्रेस। इतने संवेदनशील हो गए मोदी अचानक, बताएं कैप्टन अभिमन्यु, या राजनीति है इसमें? अजीत जी, मुझे जिस प्रकार से आपने शुरू में जो विजुअल दिखाए थे उसमें जो कमेंट्री थी और इस प्रकार की पूरी भाषा पर हमको आपत्ति है। ये आपत्ति बता सकते हैं सर आप? बिहार की सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है कि बिहार के आम जनता के जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, वह सरकार इतनी बड़ी रैली की पूर्व सूचना होने के बावजूद कि वहां पर आतंकी हमले हो सकते हैं और लाखों बिहार के लोग वहां पर एकत्र आने वाले हैं, उस सब के बावजूद वो सरकार के कामकाज में चूक होती है, बम ब्लास्ट होते हैं, हिमांशु जी इस पर मारे जाते हैं, माफ करें कैप्टन अभिमन्यु साहब, माफी मांगने की बजाय बहुत बहस करते हैं आज वो इस प्रकार से। अजीत जी, आप सुरक्षा की आप कमी पूरी पर बात करने दीजिए प्लीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अजीत, अगर आपको पूरी बात नहीं करनी तो फिर हमको बुलाने का फायदा क्या है? नहीं, आपको बुलाया आपकी बात रखने के लिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 2 दिन से सुरक्षा की कमी, लापरवाही पर देखिए, आपके सवाल लंबे होते हैं और आप जवाब छोटा अपेक्षा करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सुरक्षा पर हम बहुत बात कर रहे हैं, हम जो जा रहे हैं मोदी का दौरा है, हम उस पर बात करना चाहते हैं सर। नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो आपने कमेंट्री में कहा कि जो 6 जगह पर वो जा रहे हैं, वो 6 जगह पर जो है गैर बीजेपी सांसद हैं। अब ये जो कौन लोग वहां पर हताहत हुए, कौन लोग वहां पर जो मारे गए, ये किसने चुन करके कोई तय किया था क्या? उनसे मिलने जाना
एक राजनीतिक नेता का देखिए कर्तव्य है अजीत जी, ये जो मीडिया उनकी को रैली क्या के अंदर आए बोलना हुए है लोग, ये भी उनके सिखाएंगे। समर्थक, अगर वो उस कल हमले में को मारे गए, गए हैं तो उनको सब जाकर के अखबारों का संवेदना प्रकट करना एडिटोरियल ये लोग किसी भी राजनीतिक लिखेंगे। कार्यकर्ता का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। सब लोग नहीं, आपका मीडिया को धर्म भी बनता है, यही नियंत्रित करेंगे। धर्म बनता सब है, अखबारों धर्म का- बनता है कैप्टन अभिमन्यु, धर्म बनता है। फिर धर्म वहां भी बनता है जहां 2008 में 21 धमाके अहमदाबाद में हुए, 200 लोग घायल हुए, 56 लोग मारे गए, किसी घायल या मृतक के घर नरेंद्र मोदी नहीं गए। तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए और मैं चाहता हूं इसका जवाब दीजिए कि जब अपने सूबे में, अपने कैपिटल में नहीं गए, वो मोदी हर पीड़ित के घर जा रहे हैं अलग अलग शहर में। इनकी नीति यही है, सवाल नहीं पूछने देंगे किसी को। धर्म की बात जब कर रहे हैं, नहीं कैप्टन अभिमन्यु, आपसे एक सवाल पूछा मैंने कि अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए जिसमें 56 लोग मारे गए, 200 घायल हुए, किसी 256 में से किसी परिवार के मोदी नहीं गए। कोई गुजरात में दुर्घटना हुई है, एक त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जब भी कोई घायल हुए हैं उनको अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण करके उनकी हाल पहचान पूछ करके घर नहीं गए, हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ जा रहे हैं बिहार में, बिहार के 6 शहरों में हेलीकॉप्टर के साथ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं, वहाँ अहमदाबाद में लोगों के घर नहीं गए मोदी। ये काम तो नीतीश कुमार जी ने भी किया, अस्पताल गए और दवा इलाज कराया, मुआवजा दिया। बोलता है कि सेना में तो लोग जाते ही मरने के लिए हैं। नहीं सही है, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, अभिमन्यु जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है जा रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा जा रहे हैं, लेकिन सवाल मंशा का है कि अगर अहमदाबाद में 56 लोग मारे जाते हैं 2008 में, 200 लोग घायल होते हैं, वहां मोदी किसी के घर नहीं जाते हैं जहां अहमदाबाद में मोदी रहते हैं और उनके सूबे का मामला है। लेकिन चुनाव का मौसम है, राजनीति का मौसम है, सियासत का मौसम है, तो 6 लोग मारे गए, 6 जिले में जा रहे हैं, 6 शहर में जा रहे हैं। दो बातें आप अपनी बात को, दोनों बातों में अंतर है। एक बतौर मुख्यमंत्री का व्यवहार और एक उनको रैली करते हुए जो मुख्य अतिथि के नाते कहीं पर गए हैं, उस रैली में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति। देखिए, मुख्यमंत्री शासन के प्रमुख हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी शासन जो मशीनरी है उसको चुस्त दुरुस्त रखते हुए इस प्रकार के हमले को रोके। उसके बाद लेकिन जहां चलिए, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, मेरे सवाल का सीधा जवाब कैप्टन अभिमन्यु नहीं दे रहे। मैं आपके पास वापस आऊंगा, विनोद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में लौट रहा हूं। कैप्टन साहब, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, मैं जानना चाह रहा हूं क्या इसमें राजनीति है। मैं आपके पास आऊंगा कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु मैं आपके पास वापस लौट, विनोद शर्मा, दोनों बातें जो है वो पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कैप्टन साहब मैं आपके पास आऊंगा, हालांकि एक बार त्वरित प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। पहले हिमांशु व्यास, कांग्रेस नेता हमारे साथ। हिमांशु जी, क्या इसमें आप कोई राजनीति देखते हैं या मोदी को आप मानते हैं इतने संवेदनशील हो गए कि अहमदाबाद में मारे गए 58 लोग उनके घर ना गए हों, 200 लोग घायल हो गए, 2008 में किसी के घर नहीं हो गए, लेकिन बिहार की रैली में 6 लोग मारे गए, अलग अलग शहर में हेलीकॉप्टर से एक दिन जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं सिर्फ मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं? मुझे इसमें बिल्कुल राजनीति की बू आ रही है। वो नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाना चाहते हैं। वहां फिर से पटना जाके फिर से ये माहौल खड़ा करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल को हर जगह ले जाने का काम करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर को मोदी नगर बनाया, वहां क्यों नहीं गए, और अभी पटना में गए हैं। और ये जहां जहां वो जाएंगे, इनके साथ साथ ये अपना गुजरात का मॉडल ले जाएंगे। उनके घर के पास में अक्षरधाम नाम की एक बड़ा सा टेम्पल है प्रमुख स्वामी जी का, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, वहां सिक्योरिटी बेचारा सालों तक कोमा में रहा, उनके घर वो नहीं गए, वो उनको देखने नहीं गए, लेकिन पटना में जाएंगे। अहमदाबाद में बहुत बड़ा आरोप है, आप सीधा जवाब इसका कैप्टन अभिमन्यु इसका जवाब देना चाहिए। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है इसका जवाब फिर देना चाहिए, जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आप वहां नहीं गए अहमदाबाद में, लेकिन आप यहां जा रहे हैं, क्योंकि यहां नीतीश कुमार ने कल जिस ढंग से जवाब दिया, शायद उसकी बौखलाहट है, उसका भी जवाब देने के लिए मोदी ने प्लेटफॉर्म खोजा है, शायद इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहां चुन कर जवाब देना चाहते हैं नीतीश के वार का। अजीत जी, ये चिंतन तो आप करिए कि आज के दिन जो बहस होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से बिहार में पूर्व जानकारी के बावजूद कि खुफिया एजेंसियों की सूचना के बहुत बात कर चुके हैं, उस पर 3 दिन से हम बात कर रहे हैं, हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कैप्टन साहब, उस पर हम 3 दिन से बात कर चुके हैं। आप उसमें 3 दिन से नीतीश कुमार सरकार की नाकामियों पर बात कर चुके हैं। विनोद शर्मा जी, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस पर हम 3 दिन से बात कर चुके हैं। उसके कारण से गुजरात के अंदर बार बार वो चुन करके आए हैं
और गुजरात में जो स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ, कोई आतंकी वहां से बच करके नहीं जा पाया और एक एक व्यक्ति के यहां पर कोई न कोई जिम्मेदार आदमी जाकर के उसकी मिजाज पुष्टि की है।